नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्कूल में बच्चे जाते हैं, माँ बाप निश्चिंत होकर अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, लेकिन कुछ दिनों से स्कूल की मनमानी सामने आ रही है। चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो या कहीं और। अब ताजा मामला सामने आया है यूपी के बागपत जिले से। बागपत में स्कूल परिसर में मासूम छात्र की मौत का मामला सामने आया है। बता दें आपको, बच्चे की मौत स्कूल बस से कुचलकर हो गई। घटना उस वक्त हुई जब बस में को बैक किया जा रहा था। हादसा के परिजनों ने जमकर यहां पर हंगामा किया है और देखते ही देखते स्कूल में भीड़ लग गई। पुलिस फोर्स को भी पहुंचना पड़ा। पूरा मामला थाना चांदीनगर क्षेत्र के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, जब पता है कि स्कूल में छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो बाकी स्टॉप कहां थे? क्या बस में कोई कंडक्टर नहीं था जो बैक करते समय ड्राइवर को कुछ बताता कि पीछे क्या है? और ऐसे हाल ही में एक खबर आई थी कि ट्रक पीछे करते समय ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। खैर, बच्चे की मौत के बाद सवाल तो बनता है कि आखिर स्कूल प्रशासन बच्चों को लेकर ऐसा क्यों करता है? कभी स्कूल वाले जरूरत से ज्यादा बच्चों को बस में सामान की तरह ठूस कर भेज देते हैं, तो कभी कॉपी किताब के नाम पर परेशान किया जाता है। आखिर कब तक चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी? तो बागपत का ये मामला सामने आया है जहां पर स्कूल बस से कुचलकर एक मासूम की मौत हो गई। ये बड़ा मामला बागपत का। यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में एक बच्चा बस से कुचलकर उसकी मौत हो गई। बस ड्राइवर बस को बैक कर रहा था, पीछे कर रहा था, और इसी दौरान जो है ये बड़ा हादसा हुआ। ये बड़ी घटना, बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है बस ड्राइवर की तरफ से, कंडक्टर की वजह से। यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन की अगर बात करें तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और ऐसे में उनकी जान का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बच्चों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। एक मासूम की मौत यहाँ पर हो गई स्कूल परिसर में। बड़ा सवाल यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। स्कूल बस से कुचलकर 6 साल के छात्र की यहाँ पर मौत हो गई। खबर आ रही है कि एक बस ड्राइवर बस को बैक कर रहा था और उसी दौरान एक जो बच्चा है उसकी बस के नीचे आने से कुचलकर मौत हो गई। चांदीनगर पुलिस ने यहाँ पर ये मामले को दर्ज कर लिया है और ऐसे में परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई है। हर बार ये देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल लगातार अपनी मनमानी करते हैं, चाहे ये अगर मामला हो। इससे पहले भी कई सारे मामले हैं। बस में देखा जाता है कि बच्चों को जबरदस्ती ठूस कर ले जाया जाता है, जरूरत से ज्यादा बच्चों को डाल दिया जाता है। ये इस तरह की जो हरकत है, ये मनमानी प्राइवेट स्कूलों की देखी जाती है। और ये मामला आया है हाल का बागपत का, जहां पर मासूम की जान चली गई बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते। बस बैक करते समय ये बड़ा हादसा हुआ। आखिर क्यों यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? क्या स्कूल प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, और ऐसे में क्या बस स्टॉप को लेकर यहाँ पर कोई खास इंतजाम नहीं किए जाते? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है। आखिर कैसे ये लापरवाही हुई? कैसे यहाँ पर एक बच्चे की जान चली गई? तो फिलहाल बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बस को कब्जे में ले लिया गया है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह के मामले आते रहेंगे? तो ये तो सिर्फ मामला हुआ बागपत का, लेकिन पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो आए दिन स्कूलों की मनमानी देखी जाती है। कभी मनमानी फीस यहाँ पर स्कूलों की तरफ से वसूली जाती है, कभी जो बसों में बच्चों को जरूरत से ज्यादा जो भरकर ले जाया जाता है। ऐसे कई मामले हैं। यहाँ तक कि कई बार किताबों को ही कहा जाता है कि वहीं से खरीदना है। स्कूल की जो ड्रेस होती है वो भी यहाँ पर रूल बना दिया जाता है कि वहीं से खरीदना है। स्कूलों की फीस को लेकर यहाँ पर है, कभी भी स्कूल बढ़ा दी जाती है। ऐसे कई मामले हैं और ऐसे में ये मामलों को लेकर जो है प्राइवेट स्कूलों की यहाँ पर मनमानी देखने को मिल रही है।
कई मामलों को लेकर अब तो ये इतना बड़ा मामला ये बढ़ गया है बागपत का कि बच्चों की जान से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे की यहाँ पर मौत का मामला सामने आया है बागपत का। तो सवाल यहां पर उठ रहे हैं, मनमानी यहां पर देखी जा रही है। पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार खबरें आती है प्राइवेट स्कूलों की, और ऐसे में प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी हर बार करता हुआ नजर आता है। स्कूल फीस की अगर बात हो, स्कूल की किताबों की बात हो, और फिलहाल ये जो बसों की यहां पर बात की जा रही है, कई बार और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये बड़ा मामला बागपत का सामने आया है, लेकिन ये बात सिर्फ बागपत की नहीं है, पूरे प्रदेश की है कि आखिर इतनी मनमानी कैसे हो रही है प्राइवेट स्कूलों की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो बागपत की बात सहयोगी ने हमारे सहयोगी ने वो दिखाया किस तरीके से लापरवाहियाँ देखी जा रही हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर की भी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में भी इस तरीके की खामियां जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से देखी जाती हैं। चाहे वो स्कूल की मनमानी साफ तौर पर देखी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बुक्स की बात की जाती है कि बुक्स जो है स्कूल के अंदर से नहीं लेंगे, इस तरीके की बात जो है कही जाती है। उसके बावजूद भी स्कूल के अंदर ही काउंटर लगाकर जबरन तरीके से पेरेंट्स पे दबाव बनाया जाता है और पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि स्कूल के अंदर से ही। अनिल, आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहेंगे, सीधे मैं रुक करूंगी। बागपत का हमारे सहयोगी विश्वजीत जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, आपसे जानना चाहेंगे, कार्रवाई यहां पर पुलिस ने कर ली है, लेकिन आखिर ये कैसे ऐसा हो गया कि बच्चे की यहां पर जान चली गई? देखिए, साफ तौर पर जो बच्चे की मौत है वो सीधा सीधा जो कारण है वो लापरवाही सामने आया था। जिसके बाद हंगामा हुआ। हंगामे के बाद डीएम खुद मौके पर पहुंचे, परिजनों को आश्वासन दिया। उसके तुरंत बाद बीएसए राघवेंद्र सिंह वहां पर पहुंचते हैं और वो स्कूल को सील कर देते हैं। इसके साथ साथ राघवेंद्र सिंह ये भी बताते हैं जो स्कूल है वो स्कूल मात्र 6 से 8 क्लास तक उसकी मान्यता थी, जबकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th तक अवैध तौर पर चल रहा था। फिलहाल बीएसए की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया है और जो स्कूल का प्रबंधन है और जो स्कूल का जो बस का ड्राइवर था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में बीएसए ने साफ कहा है कि जो स्कूल प्रबंधन है उसके खिलाफ कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से भी की जाएगी। साथ साथ बीएसए ने ये भी बताया है कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चों के लिए एक लेटर जारी करके जो आसपास स्कूल होंगे जहां पे कन्वेंसिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे उन स्कूलों में इन बच्चों को एडजस्ट कराया जाएगा। जी। और ऐसे में ये भी आप बता रहे थे कि ये स्कूल अवैध तरीके से चल रहा था, इस पर क्या किसी की नजर नहीं गई? देखिए, साफ तौर पर भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि इतने जनपद में आप इस तरह एक लंबा। विश्वजीत, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंडिया न्यूज पर, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो बागपत से खबर, जहां पर मासूम छात्र की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बस को कब्जे में ले लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों में देखा जा सकता है, मासूम छात्र की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और बस को भी कब्जे में पुलिस ने कर लिया है। बच्चे की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बागपत से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईपीसी की धारा 279, 304, 506 के तहत ये कार्रवाई की गई। अब सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी बागपत से विश्वजीत का। विश्वजीत, पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बस को भी कब्जे में कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर इस तरह के मामलों पर लगाम कैसे लगेगी? अगर बात लगाम लगाने करे तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये इस तरह का एक स्कूल ऐसा यही नहीं है। न जाने जनपद में, पूरे प्रदेश में कितने स्कूल इस तरह के संचालित है जिनकी मान्यता कुछ और है और वो जो पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों की वो कुछ और है। ऐसा ही ये मामला सामने आया क्योंकि यहाँ पर बच्चे की मौत हो गई, इसलिए मामला खुल गया। नहीं तो 30 मार्च 2021 को स्कूल की मान्यता की गई थी और उसके बाद जो है सब खामोश थे और स्कूल बराबर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ये हादसा ना होता तो स्कूल ऐसे ही चलता रहता और जो जितने सैकड़ों हजारों बच्चे थे उनका भविष्य से भी ये खिलवाड़ साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते आज ये कार्रवाई बीएसए राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को आसपास के करीब के स्कूल हैं उनमें एडजस्ट कराया जाएगा। जी।
बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी परेशानी यहाँ पर लेकिन खड़ी हो गई है। आए दिन जो है नए नए स्कूल खुलते हैं और ऐसे में जो अभिभावक होते हैं उनके लिए काफी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है। वो तो निश्चिंत होकर जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल प्रशासन नहीं लेगा तो कौन लेगा? देखिए, बिल्कुल साफ साफ तौर पर एक लापरवाही है। तो चाहे यहाँ स्कूल हो, चाहे बाहर स्कूल हो, छोटा या बड़ा, तमाम स्कूलों में इस तरह की लापरवाही है। कहीं फिटनेस, वाहनों की फिटनेस नहीं है, कहीं फिटनेस है तो उन पर जो प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो उनके अटेंडेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक लापरवाही है। एक सिस्टम ये शुरू से जो है चलता आ रहा है और इसी का ये जो रिजल्ट है आज देखने को मिला, जिसमें एक मासूम बच्चे की जो है दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल बाकी अगर स्कूलों की बात करें, वहां पर क्या इस पूरे हादसे के बाद कोई कदम उठाए गए? देखिए, हमारी बात डीएम राजकमल यादव से हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उनकी तरफ से निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए जहां पर लापरवाही बरती जा रही है या जहां पर जो वाहन है उनकी फिटनेस पूरी ना हो। और उन्होंने ये भी आज साफ कर दिया है कि जिन स्कूलों में ऐसे वाहन होंगे जिनकी फिटनेस नहीं होगी, उससे संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे। सवाल यही है कि अगर आज ये हादसा हो गया तो कार्रवाई की बात आती है, लेकिन उससे पहले तमाम जो है ये सारा ढर्रा, पुराना ढर्रा चला आ रहा था। आज कार्रवाई की बात की जा रही। देखने वाली बात ये होगी कि जो कार्रवाई के जो आज बात की जा रही है, कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी। जी चलिए, हमारे साथ विनय कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। विनय कुमार जी का मैं रुख करना चाहूंगी। विनय कुमार जी, बागपत का ये बड़ा मामला सामने आया, यहां तो एक मासूम बच्चे की ही जान चले गई स्कूल प्रशासन की यहां पर लापरवाही के चलते। ऐसे तो ना जाने कितने प्रदेश के स्कूल हैं जहां पर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। देखिए मैडम, ये मामला रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज बागपत का है और ये बात अभी आपके ही सहयोगी ने बात बताई है कि 1 से 5 तक की अमान्य कक्षाएं चल रही जिसकी मान्यता नहीं थी और ये बच्चा इसी 1 से 5 तक की कक्षा के बीच का था जिसकी ये दर्दनाक मौत हुई है। इसकी 6 से 8 तक की मान्यता इसकी 31 मार्च 2021 को दी गई है। सारे अधिकारी ये जानते हैं कि अमान्य विद्यालयों की झड़ी लगी हुई है हर उसमें। अभी गाजियाबाद की बात हुई, नोएडा की बात हुई, मेरठ की बात हुई, लगातार छोटे कुकुर मुत्ते की तरह छोटे छोटे विद्यालय उगाए थे और ये सारा केवल विभाग के उस पे चल रहा है, विभाग की जानकारी में चल रहा। होता क्या मैडम इसमें कि लोग क्या करते हैं, कोई काम नहीं बचा, थोड़ी जगह जमीन है, प्राइवेट स्कूल खोल लिया, वहां पे बच्चों को एडमिशन ले लिए। जो दूर स्कूल की मान्यता होती है तो इन बच्चों को वहां पे एडजस्ट करा देते हैं। जैसे 1000 फीस ली, 500 रुपए उन विद्यालयों को दे दिया और उसके बाद जब उनको टीसी देनी होती है तो चूंकि इनकी मान्यता तो है नहीं, ये दूसरे विद्यालयों को टीसी देते हैं। तो ये लगातार फंडा चल रहा है केवल, और इसमें अधिकतर उसमें जो विभाग के लोग हैं उनको सब मालूम है, सबकी जानकारी है। अभी लखनऊ में ये एक स्थितियां तैयार की गई हैं कि जितने भी विद्यालय इस तरह के अमान्य विद्यालय हैं, कई जिलों से खबर आई, प्रयागराज से आई, लखनऊ से आई, कई जनपदों में इन अमान्य विद्यालयों पे नोटिस जारी की गई, इनको बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। तो जब ऐसे अमान्य विद्यालय होंगे तो ये स्थितियां घटेंगी। अभी आपने बताया कि पहले भी किताब कापियों के लिए, फिर ड्रेस के लिए वहीं पे दुकानें सस्ती थी, वहीं से लिया जाए। तो ये लगातार उनके ऊपर, आपको मालूम है कि 2 साल से कोरोना में विद्यालय बंद थे, इन सबका धंधा पानी चौपट हुआ है। इन परिस्थितियों में कैसे पूरी रिकवरी की जाए, तो ये लगातार इनका एक कार्यक्रम चल रहा है। बस में भी जितनी संख्या होती है उससे कहीं ज्यादा लोग बैठाया जाता है। इसके साथ साथ तमाम, जब भी फिटनेस की बात होती है, जब कोई हादसा होता है, सब एक्टिव हो जाते हैं। भाई आज डीएम भी एक्टिव हो गया, आज बीएसएफ भी एक्टिव हो गए, आज शासन प्रशासन भी एक्टिव हो गया, आज कार्रवाई भी होने लगी। इससे पहले क्यों नहीं? क्यों अचानक किसी हादसे को होने के बाद ये लोग एक्टिव होते हैं, पहले क्यों नहीं होते? क्यों नहीं कुकुर मुत्ते के तरह जो स्कूल खुले इनको बंद कर दिया जाए? क्यों नहीं जो मान्य विद्यालय उनको मान्यता दी जाए? और ये बच्चे की जो डेथ हुई है, ये 1 से 5 तक की मान्यता नहीं थी, छोटा बच्चा था, उसी में पढ़ने वाला था, उसी की मौत हुई है। जब वहां पे मान्यता ही नहीं तो क्यों एडमिशन लिया गया? फिर आपका कैंपस है, कोई जरूरी है बस वो कैंपस बनाने की? अरे उसका एक जगह बनी हुई है, उसमें एक क्लीनर होना चाहिए जो बस को आगे पीछे करना चाहिए। हर जगह केवल पैसे का खेल है, पैसा बचा रहे, बच्चे की जान रहे ना रहे, टीचर की जान रहे ना रहे, केवल प्रबंधक को और ये स्कूल के मालिकों को, जो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, इनको अपने से मतलब है। इनको किसी बच्चे की जान जाए, किसी गार्जियन के साथ कोई वो, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपने धंधे से मतलब है। चलिए, डॉक्टर ऋचा का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर ऋचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चे के जो माता पिता होते हैं, बच्चे का एडमिशन वो कराते हैं और उनके लिए तो एक बड़ी यहाँ पर बात होती है कि उनका जो बच्चा है वो स्कूल जाएगा, स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई वहां पर सीखेगा, करेगा। वो तो
पूरा का पूरा विश्वास वो स्कूल पर करते हैं कि उनके बच्चे की जिम्मेदारी स्कूल लेगा, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो माता पिता क्या करेंगे? सबसे पहले तो मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है जिस परिवार के इस बच्चे के साथ ये घटना हुई है। ये एक इरिपेयरेबल लॉस है जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। स्कूल बच्चों से है और बच्चों से स्कूल है, तो ये हम सभी को मानना होगा। हादसा होता है, ये बहुत बड़ा हादसा है। कुछ छोटी सी भी घटना होती है तो हम स्कूल के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो स्कूल के प्रति भी सभी लोगों को एक मानवीय दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। स्कूल बच्चों के दुश्मन नहीं है, ना ही माता पिता के दुश्मन है। हाँ, माना बहुत सारे स्कूलों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया, पैसा कमाने का जो है जरिया बना लिया। जैसा अभी विनय जी ने कहा भी है, वो कहीं हद तक ठीक भी है, लेकिन सभी स्कूल एक आप उसे लाइन में खड़ा कर दें ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और बिल्कुल उनको कोई भी ऐसा लालच नहीं कि वो व्यापार बनाए इसे, लेकिन जो ये लापरवाही है इसके लिए मैं अवश्य उस स्कूल को दोषी मानूंगी। अगर उनकी मान्यता नहीं है तो ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती है जिसके लिए वो सजा के बिल्कुल हकदार हैं। जैसी भी सजा उन्हें दी जाए वो बिल्कुल होनी चाहिए। और बिल्कुल साथ ही यही यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि शिक्षा तो अच्छी तरह से दी जा रही है, लेकिन लापरवाही क्यों बरती जा रही है? देखिए, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात ये भी कहना चाहूंगी कि माँ बाप को भी थोड़ा जिम्मेदार होकर के स्कूल की छानबीन करके ही अपने बच्चे को विद्यालय में डालना चाहिए कि स्कूल की मान्यता है या नहीं। अगर मान्यता नहीं है तो बच्चे का वहाँ एडमिशन ना कराएं, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी बन जाती है। और ये जो हादसा है वास्तव में बहुत बड़ा हादसा है और ऐसे जैसे ही कोरोना के बाद से स्कूल खुले हैं ऐसे कुछ हादसे हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर रिचा बागपत का जो मामला आया है, यहाँ पर तो 6 साल का एक मासूम जो है वो बस बैक होती रहती है और उस दौरान जो है वो बस से कुचलकर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे हादसों में माता पिता क्या करेंगे? यहाँ पर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि क्या उसके माता पिता उसे बस स्टॉप पर लेने आए थे या नहीं आए थे। इस चीज पर भी आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। क्या नहीं, ये तो स्कूल परिसर की घटना है, तो स्कूल परिसर की ही घटना है। ये स्कूल में ही जो है बस बैक हो रही थी और इसी दौरान ये हादसा होता है। जी, यहाँ पर ये स्कूल की बिल्कुल 100% 100% लापरवाही है। स्कूल का कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर सभी को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि कुछ हादसे जो है रोड साइड पर हुए हैं, वापस करते हुए बस को बैक करते हुए हैं, वहां पर माँ बाप लेने भी नहीं आए हुए थे। तो हम दोनों पक्षों को, खाली स्कूल को नहीं, दोनों पक्षों को ही जिम्मेदार होने की जरूरत है। स्कूल की मान्यता चेक करें। विनय जी, माता पिता को कितना जिम्मेदार होने की जरूरत है? देखिए, माता पिता तो मैडम बच्चों को विद्यालय के सुपुर्द कर देते हैं। यह हादसा कैंपस के अंदर हुआ है। कैंपस के अंदर जब हादसा हो तो इसमें माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी आप भी जानते हैं। कैंपस के अंदर मैंने पहले भी बताया, कैंपस के अंदर इसमें स्कूल की पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए था। बिल्कुल, कैंपस के बाहर बस का रखरखाव होना चाहिए था। बस के साथ ड्राइवर के साथ कंडक्टर और क्लीनर होने चाहिए थे। बस को बैक किया जा रहा था तो उनको बाकायदे उनके डायरेक्शन में बैक किया जाना चाहिए था। ये सारी बातें उसमें नहीं। इसमें क्या किया गया, बड़ा सा कैंपस, मैंने बताया ना, धरना से रोक स्कूल है। मैडम अभी हमारे साथ जुड़े सही कह रहे, डॉक्टर जी ने सही कहा, हर विद्यालय दोषी नहीं है। बहुत सारे विद्यालय अच्छा काम कर, मैं हर विद्यालय को नहीं, मैं उन विद्यालयों की बात की कि जो विद्यालय वास्तव में व्यापार कर रहे हैं वो वास्तव में दोषी हैं। लेकिन विनय जी बार बार ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि माता पिता को स्कूल का अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना है। हमारे साथ जो माता पिता जो हमें लगातार अभी इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आप क्या बताएंगे, कैसे वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने से पहले कैसे स्कूल की जांच करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी इसमें एक चीज कहना चाहूंगी, वो ये कि माँ बाप सबसे पहले तो ये देखें कि उनकी पॉकेट किस फीस को अलाउ करती है। सबसे पहले ये देखें, उसके बाद ये देखें कि स्कूल में मान्यता उपलब्ध है या नहीं है। उसके बाद उसकी बसेस को जाकर के वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि बस का कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर, उसमें मेड आया, ये सभी चीजों की सुविधा ज्यादातर स्कूल देते हैं। मैं मानूंगी कि 90% स्कूल ये सुविधा देते हैं। 10% अगर नहीं देते हैं तो माँ बाप को भी थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। वो चेक कर सकते हैं टीचर्स का, स्टाफ का, बच्चों का, मान्यता का, बच्चे वहाँ किस कॉलोनी से आ रहे हैं, वो कैसी शिक्षा अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। इन सब पैरामीटर्स पे पेरेंट्स भी चेक करें स्कूल्स को। विनय जी, अगर स्कूल कोई लापरवाही करता है तो माता पिता क्या करें? सबसे पहला कदम क्या उठाए?
स्कूल लापरवाही करते हैं तो अगर स्कूल के ऊपर वहां के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, डीआरएस है, बेसिक शिक्षा अधिकारी है, जिन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है, विद्यालय को सील किया है, वो उच्च अधिकारी है। माँ बाप को चाहिए कि पहले अगर स्कूल लापरवाही कर रहे हैं तो वहां पे प्रबंध समिति है या वहां के प्रिंसिपल है या वहां के टीचर, उनको बताएं। वहां से भी उनको निर्णय नहीं मिलता है तो आप इससे कंप्लेन संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी को करें, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उनको करें। फिर भी नहीं मिलता है, वहां के डीएम को करें। कई रास्ते हैं ऐसे जिसमें आप अपनी बातों को कह सकते हैं। जो अनाप शनाप फीसें वसूलना, जो किताबें चलवाना, जो ड्रेस का जबरदस्ती जिस दुकान से कहा जाए वहीं से लेना, जो मॉडल किताबें कही जाए वही, जो लगातार जो दबाव पड़ रहा है, अगर इस तरह से गार्जियन थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो ये प्राइवेट स्कूल जितने हैं ना, इनकी ये सारी मनमानी खत्म हो जाएगी। मगर ये मैडम ऋचा जी ने सही कहा कि थोड़ा सा गार्जियन को जागरूक होने की जरूरत है। चलिए, एक बात मैं ये भी बताऊंगा कि एक बात ये भी बताऊं मैडम, एक मिनट, ये बात भी बताऊंगा कि वो गार्जियन ये नहीं चेक कर सकता है कि ये विद्यालय मान्य है कि अमान्य है। आजकल इतना ज्यादा चकाचौंध सजावट ये तो मैं करके गार्जियन उसी में लालायित हो जाता है, मनमानी फीस ली जाती है। ये गार्जियन कभी नहीं तय कर पाएगी विद्यालय मान्य है कि अमान्य है। बिल्कुल सर, हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा मान्यता डॉक्टर ऋचा, मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी रवि कुमार लखनऊ से बने हुए हैं। रवि कुमार, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या लखनऊ में प्रशासन ने कोई बड़े कदम उठाए हैं स्कूल को लेकर, प्राइवेट स्कूलों को लेकर? देखिए, प्राइवेट स्कूलों को लेकर हर बार ही कुछ ना कुछ नियम बनाए जाते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि नियमों का पालन कितना होता है। अगर हम बागपत की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक की है उसको जो अमान्य क्लासेस चली, उनकी मान्यता ही नहीं थी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ का शिक्षा विभाग है वो कर क्या रहा था, उसको क्यों नहीं पता चला कि बिना मान्यता के अमान्य क्लासेस कैसे चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल का क्या खाली काम है फीस लेना, अभिभावकों को याद दिलाना कितनी फीस देनी है, इस चीज की फीस देनी है, बाकायदा ये बताना है कि आपको कॉपी किताबें कहाँ से लेनी है। स्कूल का फर्ज नहीं बनता है कि अगर बच्चे को जो गाड़ियां छोड़ने या लेने जा रही, जो कि स्कूल की बस है और उस बस से इतना बड़ा हादसा स्कूल परिसर में हो सकता है, चालक है पर चालक रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे में जो सबसे बड़ा ये हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा इसको कहा जाए, क्योंकि एक स्कूल ऐसी भी जगह अगर बच्चों के लिए सेफ नहीं है तो फिर बच्चे सेफ कहाँ होंगे। स्कूल के सुपुर्द कर दिया गया बच्चे को, गाड़ी लेके जा रही, बस लेके जा रही है और बच्चे में हादसा हो जा रहा है। माँ बाप को खबर मिल रही है कि बच्चा हमारा नहीं रहा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जो जिम्मेदारी है वो स्कूल प्रशासन की है। स्कूल प्रशासन का काम सिर्फ फीस लेना नहीं है, बच्चों की हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं इसके लिए उनको परिवार वालों को कहीं ना कहीं सहानुभूति के साथ साथ उनको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनका जो दर्द है वो कम हो सके और ऐसी चीजें दोबारा से ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सख्त कार्रवाई यहां पर लेने की जरूरत है, सख्त कदम यहां पर प्रशासन की तरफ से उठाने की जरूरत है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।